हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षण डिजिटल एकेडमी। इंग्लिश प्रैक्टिस फॉर टीजीटी पीजीटी एग्जाम की इस सीरीज में हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी। आज का वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और सबसे पहले बात करते हैं अपनी स्पेलिंग्स की। तो हमारी जो आज की पहली स्पेलिंग है वो है कंजम्पशन। कंजम्पशन का जो अर्थ होता है वो होता है उपभोग, यानी कि किसी चीज को प्रयोग कर लेना। उपभोग, उपभोग। अगला जो हमारा शब्द है वो है क्विंटेसेंस। क्विंटेसेंस का जो अर्थ होता है वो होता है सार। मतलब किसी बड़ी चीज को जब हम छोटे में यानी कि उसका सार जो बताते हैं तो उसको बोलते हैं हम क्विंटेसेंस। हमारा अगला जो शब्द है वो है पैशनेट। पैशनेट का जो अर्थ होता है वो होता है भावुक। पैशनेट का अर्थ होता है भावुक, भावुक। अगला जो हमारा शब्द है वो है वैक्यूम। वैक्यूम का जो अर्थ होता है वो होता है शून्य, शून्य या निर्वात, मतलब जहां पर कुछ भी ना हो, निर्वात। अगला जो हमारा शब्द है वो है आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का जो अर्थ होता है वो होता है तर्क, तर्क। अगला जो शब्द है वो है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का अर्थ होता है वसीयतनामा, वसीयतनामा, वसीयतनामा। इसी तरह से हमारा अगला जो शब्द है वो है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का जो अर्थ होता है वो होता है लाभार्थी, यानी कि लाभ प्राप्त करने वाला, लाभार्थी। हमारा अगला जो शब्द है वो है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का जो अर्थ होता है वो होता है अस्थिरता, अस्थिरता, अस्थिरता। इसी तरह से अगला जो शब्द है वो है थेरेपी। थेरेपी का अर्थ होता है चिकित्सा, चिकित्सा। इसी तरह से जो अगला शब्द है वो है प्रोग्राम। प्रोग्राम का अर्थ होता है कार्यक्रम, कार्यक्रम। तो ये थी हमारी आज की स्पेलिंग्स। आगे हम बात करेंगे एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की। तो पहला जो शब्द है वो है क्लैमिटी। क्लैमिटी का जो अर्थ होता है वो होता है विपत्ति, विपत्ति, यानी कोई मुसीबत। इसके सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का अर्थ होता है विपत्ति। मिसफॉर्च्यून का अर्थ होता है दुर्भाग्य। माइजरी का अर्थ होता है दुर्दशा और मिसहैप का अर्थ होता है दुर्घटना। इसी तरह से इसके एंटोनिम्स हैं। तो पहला है हैप्पीनेस। हैप्पीनेस का अर्थ होता है सुख। बेनिफिट का अर्थ होता है लाभ। प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि। फॉर्च्यून का अर्थ होता है भाग्य। इसी तरह से हमारा अगला शब्द है सेस। सेस का जो अर्थ होता है वो होता है विराम, विराम, यानी रुक जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला सिनोनिम्स है टर्मिनेट। टर्मिनेट का अर्थ होता है समाप्त करना। अगला है पॉज। पॉज का अर्थ होता है रुकना। डिसिस्ट। डिसिस्ट का अर्थ होता है रोकना। डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू का अर्थ भी होता है रोकना। आगे देखते हैं इसके एंटोनिम्स। तो इसका जो पहला एंटोनिम्स है वो है कमेंस। कमेंस का अर्थ होता है शुरू करना। कंटिन्यू। कंटिन्यू का अर्थ होता है जारी रखना। इनिशिएट। इनिशिएट का अर्थ होता है आरंभ करना। ओरिजिनेट। ओरिजिनेट का अर्थ होता है आरंभ करना। इसी तरह से हमारा जो अगला शब्द है वो है डेस्पिकेबल। डेस्पिकेबल का जो अर्थ होता है वो होता है नीच, नीच या गिरा हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है कंटेम्प्टेबल। कंटेम्प्टेबल का जो अर्थ होता है वो होता है घृणित। वर्थलेस। वर्थलेस का अर्थ होता है बेकार। शेमलेस का अर्थ होता है बेशरम और बेस का अर्थ होता है नीच। इसके एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है वर्दी। वर्दी का अर्थ होता है योग्य। डिसेंट। डिसेंट का अर्थ होता है शालीन। ऑनरेबल। ऑनरेबल का अर्थ होता है सम्माननीय। रेस्पेक्टेबल। रेस्पेक्टेबल का अर्थ होता है आदरणीय। हमारा अगला जो शब्द है वो है डिराइड। डिराइड का जो अर्थ होता है वो होता है उपहास करना, उपहास
उपहास करना, यानी किसी की मजाक बनाना। सिनोनिम्स की बात करें तो इसका जो पहला सिनोनिम्स है वो है मोक। मोक का अर्थ होता है मजाक बनाना। टॉन्ट, टॉन्ट का अर्थ होता है ताना मारना। रिडिक्यूल, रिडिक्यूल का अर्थ होता है उपहास करना। और जीर, जीर का अर्थ होता है उपहास करना। एंटोनिम्स की बात करें तो पहला है इंस्पायर। इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरित करना। इनकरेज, इनकरेज का अर्थ होता है प्रोत्साहित करना। स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का अर्थ होता है उत्तेजित करना। और कंफर्ट का अर्थ होता है आराम देना। हमारा अगला जो शब्द है वो है डिमोलिश। डिमोलिश का जो अर्थ होता है वो होता है विध्वंस करना। विध्वंस करना, विध्वंस करना, नष्ट कर देना किसी चीज को। सिनोनिम्स की बात करें तो पहला है र्यून। र्यून का अर्थ होता है बर्बाद करना। डिवास्टेड, डिवास्टेड का अर्थ होता है उजाड़ना। डिसमेंटल, डिसमेंटल का अर्थ होता है नष्ट करना। और रेज का भी अर्थ होता है नष्ट करना। बात करें इसके एंटोनिम्स की तो पहला है रिपेयर। रिपेयर का जो अर्थ होता है वो होता है मरम्मत करना। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का अर्थ होता है निर्माण करना। क्रिएट का अर्थ होता है निर्मित करना। और इरेक्ट का अर्थ होता है खड़ा करना। आगे हम बात करते हैं इडियम और फ्रेजेस की। तो आज की जो हमारी पहली फ्रेज है या पहली इडियम है वो है हिट द जैकपॉट। इसका अर्थ होता है अप्रत्याशित सफलता। अप्रत्याशित सफलता मतलब ऐसी सफलता जिसकी उम्मीद ना की गई हो, अचानक से मिलने वाली सफलता, तो उसे बोलते हैं हिट द जैकपॉट। ही हिट द जैकपॉट बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन शेयर, मतलब उसने जब शेयर मार्केट में अपनी मनी को इन्वेस्ट किया तो क्या हुआ, उसको उसने हिट द जैकपॉट यानी कि उसको अनचाही सफलता मिल गई, यानी कि जिसके बारे में उसने सोचा नहीं था ऐसी सफलता उसे मिल गई क्योंकि उसकी मनी बढ़ गई। अगला है हेल्टर एंड शेल्टर। हेल्टर एंड शेल्टर का अर्थ होता है हेयर एंड देयर, यानी कि यहाँ और वहां या इधर और उधर, इधर उधर, इधर उधर। When the police arrived, the writers ran helter skelter, यानी कि जब पुलिस आई तो जो दंगाई थे वो इधर उधर भाग गए। अगला जो इडियम है वो है होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर का अर्थ होता है सीक्रेट। सीक्रेट यानी कि कोई गुप्त बात, इसका अर्थ होता है गुप्त। I have come to know your hole and corner method of dealing the people, मतलब लोगों को डील करने का जो तुम्हारा गुप्त तरीका है वो मैं जान गया हूँ। हमारा अगला जो इडियम है वो है इल एट ईज। इल एट ईज का अर्थ होता है अनकंफर्टेबल, यानी कि असुविधाजनक, 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 यानी कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई कंफर्ट ना हो। A student is often ill at ease, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो अक्सर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं when he has to see the principal, जब वो प्रिंसिपल को आते हुए देखते हैं जब उन्होंने कोई गलती की हुई होती है, यानी कि जब उन्होंने कोई गलती की होती है और वो प्रिंसिपल को आते देखते हैं तो वो अनकंफर्ट हो जाते हैं। अगला इडियम है इन अ फिक्स। इन अ फिक्स का अर्थ होता है इन अ डिलेमा, यानी कि दुविधा में, क्या करना है और क्या नहीं, दुविधा में, इसका अर्थ होता है दुविधा में। I was really in a fix when I missed the train, यानी कि जब मैंने अपनी ट्रेन छोड़ दी तो मैं दुविधा में पड़ गया कि अब क्या करना है और क्या नहीं। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है इन ट्यून। इन ट्यून का अर्थ होता है इन अ मूड। इन अ मूड का अर्थ होता है मतलब धुन में होना, यानी किसी चीज की धुन में होना या किसी चीज में मन लगना, धुन में होना, धुन में होना। द मदर आस्क्ड देयर चिल्ड्रन, मतलब माँ ने अपने बच्चों से पूछा इफ दे वर इन ट्यून, अगर वो पढ़ने के मूड में हैं तो वो स्टडी कर सकते हैं, यानी कि इफ दे वर ट्यून फॉर स्टडी। इसी तरह से हमारा अगला इडियम है वो है इन्स एंड आउट। इन्स एंड आउट का जो अर्थ होता है वो होता है सीक्रेट। सीक्रेट का जो अर्थ होता है वो होता है रहस्य, रहस्य। द सर्वेंट आर जनरली फैमिलियर विद द इन्स एंड आउट ऑफ द फैमिली, यानी कि जो फैमिली के नौकर होते हैं वो फैमिली के हर रहस्य से क्या होते हैं, अजनबी नहीं होते, यानी कि हर रहस्य के बारे में जानते हैं। अगला इडियम है इन द रेड। इन द रेड का अर्थ होता है सफर अ लॉस। सफर अ लॉस मतलब नुकसान सहना या नुकसान होना, यानी कि नुकसान सहना।
नुकसान सहना। मोस्ट ऑफ आर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स आर इन द रेड फॉर लैक ऑफ इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो सार्वजनिक उपक्रम है हमारे वो क्या कर रहे हैं, नुकसान सह रहे हैं, क्योंकि मतलब इफिशिएंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उनका यानी कि अच्छा प्रशासन उनको नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से वो क्या कर रहे हैं, नुकसान उठा रहे हैं, नुकसान सह रहे हैं। इसी तरह से अगला इडियम है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर का अर्थ होता है इन डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में। आफ्टर लूजिंग इन गैम्बलिंग हैवीली ही इज इन अ टाइट कॉर्नर, यानी कि जुए में सब कुछ हारने के बाद अब वो क्या हो गया है, कठिन परिस्थितियों में आ गया है। अगला और जो आज का आखिरी इडियम है वो है इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का अर्थ होता है टू डू समथिंग डेलिबरेटली, यानी कि कोई भी काम जानबूझकर करना, जानबूझकर करना, कोई भी काम जानबूझकर करना। सेंटेंस देखते हैं, द क्राइम हैड बीन कमिटेड इन कोल्ड ब्लड, यानी कि जो क्राइम है वो जानबूझकर किया गया है। अब बात करेंगे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। तो पहला जो हमारा वन वर्ड है वो है ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का जो अर्थ होता है वो होता है सर्वशक्तिशाली, सर्वशक्तिशाली, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जो सबसे शक्तिशाली हो। अगला जो है वो है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक का अर्थ होता है अ मेडिसिन दैट इंड्यूस स्लीप, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो नींद लाती हो। अगला जो वन वर्ड है वो है स्वान सॉन्ग। स्वान सॉन्ग का जो अर्थ होता है वो होता है अंतिम कार्य या अंतिम प्रयास, द लास्ट लिटरेरी वर्क ऑफ अ राइटर और पोएट, इसे बोलते हैं स्वान सॉन्ग। अगला जो वन वर्ड है वो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है पारदर्शी, पारदर्शी, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके। एंटोनिम्स की बात करें तो इसका एंटोनिम होता है ओपेक, जिसके आर पार ना देखा जा सके, यानी कि अपारदर्शी। अगला जो वन वर्ड है वो है एपियरी। एपियरी का जो अर्थ होता है वो होता है मधुमक्खीशाला, यानी कि अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे एपियरी कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है एक्वेरियम। एक्वेरियम होता है मछली घर, यानी कि अ प्लेस या अ टैंक फॉर फिश, यानी कि मछलियों के लिए जो टैंक होता है उसे एक्वेरियम कहते हैं। अगला जो शब्द है वो है एबेटुआर। एबेटुआर का जो अर्थ होता है वो होता है बूचड़ खाना, यानी कि जहां पे जानवरों का वध किया जाता है, बूचड़ खाना। अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, यानी कि जहां पर मार्केट में बेचने के लिए जानवरों का वध किया जाता है उसे बोलते हैं एबेटुआर। अगला जो शब्द है हमारा वो है एरिना। एरिना का जो अर्थ होता है वो होता है अखाड़ा, अखाड़ा, अ प्लेस फॉर रेसलिंग, यानी कुश्ती के लिए स्थान। अगला है असाइलम। असाइलम का अर्थ होता है आश्रय स्थान। असाइलम का अर्थ होता है आश्रय स्थान, आश्रय स्थान। अ प्लेस फॉर लुनाटिक्स एंड पॉलिटिकल रिफ्यूजी, यानी कि यहाँ पर रिफ्यूजी को रखा जाता है। अगला और जो आज का आखिरी वन वर्ड है वो है एवियरी। एवियरी होता है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, इसे बोलते हैं पक्षीशाला, पक्षीशाला, यानी कि जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे बोलते हैं एवियरी, पक्षीशाला। तो ये थे हमारे आज की वोकेबलरी की प्रैक्टिस। अगर आप इसी तरह से और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।